कोई विपत्ति नहीं आएगी। सोने से पहले 12 बार इस मंत्र को बोलो, रात को 12 घंटे कोई आपदा विपदा नहीं आएगी। और उठते ही रोज 12 बार बोलो तो 12 महीने आनंद में। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इस मंत्र से प्रेम हो जाए बस। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। इस मंत्र से ठाकुर के नाम से प्रेम कर लो। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। इस मंत्र से प्रेम कर लो। कौन सा मंत्र है ये? श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और ये 12 स्कंदों का सार है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर ध्यान देना, कई लोग इस मंत्र को गलत बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, क्षमा करना हम तो बालक है, दुनिया में जितने कथावाचक है सबसे छोटे कथावाचक हम ही है। छोटा है नाना। हमारे गांव के लोग बैठे, जी बैठे हैं पत्थर वाले, हमारा तो नाम ही नाना। तब मोटा नहीं है हो, हम तो नाना ही। और केड़ा केड़ी नानो रे जदे मजा रे, केड़ो मोटो हो जा तो फिर भजन पड़ जावे, हमन की नहीं पड़े। कई बड़े बड़े कथावाचक जो अपने आप को अद्वितीय विद्वान मानते, वो भी इस मंत्र को गलत बोलते। क्या बोलते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमने कहा भैया ये 12 अक्षर 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक को मैंने कहा गुरुजी ये मंत्र गलत है, आपने ऐसा मंत्र बोला, लिखा भी रखा है। बोले कि हम तो नमा कर रहे हैं उसको। मैंने कहा नमो पहले कर तो लिया आपने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने फोन लगाया तो बहस करने लगे, कहने लगे नमः बाद में भी बोलते तो कोई गलत नहीं है। मैंने कहा भागवत जी में तो नहीं लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस पे भी गलत लिख रखा आपने। जिसने भी लिखा ना देख लो, भले पहले दिन देख लिया था मैंने, है ना। आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, लिखने वाले की मिस्टेक है। 14 अक्षर हो जाते हैं ना, बाद में नमः लगाएंगे तो 14 अक्षर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गलत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया। आज नारद जी गुरु बन गए, ध्रुव शिष्य बन गए, आए वृंदावन में और यमुना मैया के किनारे खड़े होकर भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। 3 दिन में 1 दिन फल खाए, बोर के तपस्या करी पहले महीने में। दूसरे महीने में 6 दिन में 1 दिन पत्ते खाए, तपस्या करी। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 दिन जल पिया, तपस्या करी। चौथे महीने में 12 दिन में 1 दिन हवा पी और तपस्या करी। 12 दिन में 1 दिन, 11 दिन हवा भी नहीं पी। 5वें महीने में सांस को रोक लिया, देवता घबरा गए। भगवान के पास आए, पधारो ना। ठाकुर जी तैयार हुए। लक्ष्मी ने कहा कहां जा रहे हो? कहा मेरा छोटा सा बालक 5 वर्ष की उम्र है, मेरी तपस्या कर रहा है, सांस को रोक लिया, देवता की सांसें अवरुद्ध हो गई। तो लक्ष्मी ने पूछा मैं यही तो पूछ रही हूं कि आप उसे दर्शन देने जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा नहीं, करोड़ों भक्त दर्शन करने जा रहा हूं, दर्शन देने नहीं जा रहा। ठाकुर जी आए, लेकिन ध्रुव जी के अंतःकरण में तो भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा था। झांकी को अंतर्ध्यान किया, ध्रुव की आंखें खुली, ठाकुर जी सामने खड़े हैं। कहा बोलो, क्या बोले? मूर्ति के समान ध्रुव जी खड़े रह गए।
ठाकुर जी भी खड़े रह गए। इस कथा को सुनाते सुनाते एक पल के लिए सुखदेव जी भी मौन हो गए, राजा परीक्षित भी मौन हो गए, और नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी भी मौन हो गए, और शौनक आदि 88,000 ऋषि भी मौन हो गए। न तो ठाकुर जी कुछ बोले, न ध्रुव कुछ बोले। तब अपना शंख, सबका ध्यान कथा में, 3 घंटे तक केवल कथा में ध्यान। शुरू में कहा था आपका नहीं, इधर उधर नहीं, केवल 3 घंटे के लिए ही ये सब कुछ आयोजन हो रहा है। बिल्कुल जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे सिपाही बैठे रहते हैं ना, आपको तो ऐसे बैठे रहने चाहिए। और कल से मैं नाम बोल दूंगा तो मिर्ची लगेगी, इसलिए ध्यान रखे थोड़ा सा। हाँ, अलर्ट रहे 3 घंटे के लिए। हाँ, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि क्या पछताने। इसलिए समय समय की बात है। शंख का स्पर्श किया ध्रुव के गाल से। ध्रुव जी महाराज को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान हो गया। शंख के स्पर्श होते ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया है, एवं कर चरण आदि जड़ इंद्रियों को चेतन किया है। हे पुराण पुरुष, मैं आपको सिर झुका के प्रणाम करता हूं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठाकुर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। देखो, जगत की सामग्री मांगने की कब तक इच्छा होती है? जब तक जगदीश का दर्शन नहीं होता। पहले आदमी सोचेगा ठाकुर जी से ये कहूंगा, वो कहूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ठाकुर जी आ जाए, कोई इच्छा नहीं होती है फिर। देखो, गर्मी में गरीब आदमी गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बीजने से हवा करता है, समझना, बीजने से हवा करेगा। थोड़े पैसे वाला हो तो टेबल पंखा लेके आ जाएगा, थोड़े और पैसे वाला हो तो छत का पंखा लगा लेगा, और ज्यादा ही पैसे वाला हो तो कूलर लेके आ जाता है। और ज्यादा ही पैसे दिए ठाकुर जी ने तो लोग अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं। अब समझना, जिसके कमरे